प्रमंडलीय आयुक्त हजारीबाग श्री पवन कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को धनबाद समाहरणालय के सभागार में राजस्व कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान आयुक्त ने राजस्व कार्यों में आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक संपन्न करने के तरीकों की जानकारी अधिकारियों को दी। आयुक्त ने लंबित दाखिल खारिज के मामलों में दोहरी जमाबंदी, गैर मजूरवा भूमि को कब्जा मुक्त कराने सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि विभिन्न कानूनी प्रावधानों की समुचित जानकारी के अभाव में कई बार त्रुटिपूर्ण आदेश पारित हो जाते हैं, जिनका लाभ अवैध कब्जाधारियों को मिल जाता है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को भू अर्जन, मुआवजा, जमाबंदी से संबंधित प्रावधानों की सही समझ विकसित करने पर जोर दिया। साथ ही बिना किसी आपत्ति वाले दाखिल खारिज मामलों को 30 दिनों के भीतर निष्पादित करने का निर्देश दिया। कार्यशाला से पूर्व आयुक्त के सर्किट हाउस पहुंचने पर तथा धनबाद से हजारीबाग रवाना होने के दौरान जिला प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मंजय कुमार, स्टेट हेड, झारखंड। वर्कशॉप था सारे पदाधिकारियों का, विभिन्न विषयों में जो नित्य प्रति जो चैलेंजेज हैं उसको इफेक्टिवली हम लोग उससे कैसे निपटे, तो उसमें जो नए नए जो संशोधन हुए हैं या ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किए गए हैं, उन सब आदेशों के आलोक में, है ना, उन प्रावधानों के आलोक में इफेक्टिवली कैसे उनसे निजात पाया जाए, इस संबंध में एक वर्कशॉप था और इससे सभी संबंधित को प्रशिक्षित किया गया। क्या चुनौतियां रही, किस तरह की चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई और उनका समाधान को लेकर के क्या कुछ सामने आई, कुछ विशेष रूप से जो नहीं, बिल्कुल समाधान का सार्थक प्रयास किया गया है और कुछ समीक्षाएं भी की गई, जिसे लंबित दाखिल खारिज हजारों की बात लंबित है, चाहे वो सीओ के यहाँ हो चाहे अपील वादक में हमारे डीसीएलआर के यहाँ हो। तो उनको फैक्ट है कि कुछ मैन पावर की कमी की समस्या से भी पूरा राज्य जूझ रहा है और राज्य सरकार नित्य प्रति नियोजन भी दे रही है ना। सीआई का हाल फिलहाल में सुने होंगे कि पदस्थाप अपॉइंटमेंट हो गया है, अब कर्मचारी का भी होगा तो सैंक्शन मैन पावर आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अभी वर्तमान में जो कार्यबल है उससे भी हम लोग इफेक्टिवली कैसे निपटे, इस पर उनका ध्यान आकृष्ट कराया गया है और एक महीना में सिनारियों में आपको परिवर्तन दिखेगा। म्यूटेशन के मामले बहुत लंबित रहते हैं। हाँ, मैंने कहा ना कि 1 महीने में आपको सार्थक प्रयास दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। सर, धनबाद में केंदुआडी गैस रिसाव का मामला तो आपने सुना और पढ़ा ही होगा, इसको आप कैसे देखते हैं, इसका क्या? देखिए, खनन प्रभावित क्षेत्रों में ना गैसों का रिसाव एक हम लोग सामान्य प्रक्रिया के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि फैक्ट है कि जो भूगर्भ में है उसमें हैजार्डस गैस बनते रहते हैं और वो भी निकास का मार्ग तलाशते हैं। जब अधिक मात्रा में गैस बन जाते हैं तो धनबाद की कोई पहली घटना नहीं है और हमारे मुख्य सचिव महोदय, राज्य के मुख्य सचिव महोदय खुद इसका आके निरीक्षण करके गए हैं और कुछ उन्होंने डिसीजन भी लिया है स्थानीय प्रशासन की मदद से, और वो प्रोसीडिंग की प्रति प्राप्त हो जाएगी तो फिर हम बताएंगे आप। इस पर सर विस्थापन को लेकर के भी चर्चाएं हो रही है, तो जीआरडीए की मुख्य भूमिका रहेगी, तो इसको आप क्या समझते हैं? जीआरडीए की संरचना थोड़ी बदल गई है, आप लोगों को पता है ना। पहले कमिश्नर इसके चेयरमैन होते थे, कमिश्नर की जगह अब इसमें एक सीईओ, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की अवधारणा ला दी गई है। मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। अभी तत्काल इस पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग हमारे मुख्य सचिव महोदय के द्वारा किया जा रहा है। जैसे बोरहोल की अनुमति मांगी गई थी डीसी साहब से, तो ये क्या मतलब अनुमति को लेकर के क्या कुछ है? बोरहोल किया जाना है, नाइट्रोजन गैस वहां पे अपलोड करना है। देखिए, अब देखिए सब डिपेंड करता है ना गैस की प्रकृति पर कि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए कितना हैजार्डस जैसे है ना। तो जब तक उसकी टेस्टिंग नहीं आ जाएगी कि किस प्रकार का गैस रिसाव है या बोरहोल की अनुमति देने से उसकी कितनी मात्रा एकाएक निकलने लगेगी और हमारा माने विस्थापन प्रभावित होगा या हमारे जन सामान्य हमारा प्रभावित होगा, तो जब तक साइंटिफिक रिपोर्ट सारे नहीं आ जाते हैं। क्या है कि उसमें सिम्फर और आईएसएम की टीम ने जांच पड़ताल की और भी कई एजेंसियां जो रही और
उसके बाद ही जो है एमसीए ने डीसी साहब से अनुमति मांगी कि यहाँ बोर होल किया जाए, उसकी अनुमति दी जाए। तो आखिर अनुमति मिलती तो कहीं ना कहीं से जो ये 1 सप्ताह से ऊपर हो गया अभी तक, तो अगर बोर होल के माध्यम से नाइट्रोजन गैस या फिर अन्य गैस जो अंदर अपलोड करने की बात कही जाए, उससे तो लोगों को कहीं ना कहीं निजात मिलता ना। देखिए प्राकृतिक संसाधनों में गैस का भी एक, आप जानते हैं, हम आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों में गैस का भी एक बहुत बड़ा अपना योगदान रहा है। आज हम जो एलपीजी यूज कर रहे हैं तो वो भी, तो उसी तरह अभी इस गैस का फैक्ट है कि कहीं न कहीं हमारी वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक व्यवस्था या जो ओएनजीसी हमारा जो यहाँ मानक है वो अध्ययन कर रहा होगा कि ये गैस भारत की इकोनॉमी में कितना योगदान दे सकता है। जैसे एमसीए तो अनुमति मांगी है ना डीसी साहब से, तो अनुमति देना चाहिए उसके लिए कि हाँ भाई ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, मैं डीसी से बात कर, गैस अगर मान लीजिए कि ठीक है गैस रुक सकता है, उससे नाइट्रोजन गैस अगर डाला जा सकता है। एमसीए एक बड़ी एजेंसी है, जब वो अनुमति मांग रहे हैं बोर होल करने के लिए तो अनुमति तो मिलनी चाहिए। मैं बात कर लेता हूँ कि कहाँ मैंने कोई न कोई, देखिए कोई भी डीसी सजग है, डीसी भी अच्छे हैं और एनर्जेटिक भी है। क्या उनके पास बोटल नेक है, मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि उससे बोरहोल से गैस रुक सकती थी सर। 1 सप्ताह से ऊपर हो गया ना, तो अब लोग तो वहीं है, जाना नहीं चाह रहे, तो तत्काल तो एक ही उपाय है कि वहां पे वो जो नाइट्रोजन गैस अपलोड करना है। मैं बात कर लेता तो बोरहोल की अनुमति मिल जाती तो ज्यादा अच्छी रही। बिल्कुल, मैं बात कर लेता हूँ कि देखिए कुछ न कुछ बोटल नेक्स रहे होंगे, है ना। और हाल फिलहाल में मुख्य सचिव महोदय खुद देख के गए हैं, तो बातें तो वहां भी आई होगी है, तो कुछ वो भी उन्होंने भी बताया होगा, अभी तो मैं अवगत नहीं हूँ। ठीक है सर।